हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल पद की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। फ्रेंड्स, सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, आवेदन संबंधी संपूर्ण जानकारी, परीक्षा योग्यता, पद, वेतन, शारीरिक मापदंड व आयु सीमा संबंधित संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स आप वीडियो में देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब हम नोटिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह नोटिफिकेशन दिनांक 6/10/2023 को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 2/11/2023 दोपहर 12 बजे तक दी गई है। फ्रेंड्स, और प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि 8/12/2023। यानी फ्रेंड्स डिटेल आप देखें तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 17/12/2023 रविवार, यानी जो परीक्षा है वह 17/12/2023 को होने वाली है। जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन का होगा और उसका समय रहेगा प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। और इसी में द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण का होगा और इसका समय होगा अपराह्न 2:15 बजे से 4:15 बजे तक। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 17/12/2023 को रविवार के दिन इस परीक्षा का आयोजन होने वाला है। फ्रेंड्स, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में पूरे में देखने वाले फ्रेंड्स। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। आवेदन पत्र संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश फ्रेंड्स इसमें दिए गए। आप नंबर 1 पे देखेंगे तो दिया गया है कि राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया यह नोट कर ले कि राज्य वन सेवा लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए उन्हें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित होना एवं अहर होना अनिवार्य होगा। यानी फ्रेंड्स सम्मिलित होने के बाद उत्तीर्ण हो जाएंगे तो आप लिखित एवं साक्षात्कार मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, और इसमें दिया गया है राज्य सेवा परीक्षा 2023 एवं राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 17/12/2023 आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 2 की हम बात करें तो वे अभ्यर्थी जो दिनांक 17/10/2023 के पूर्व राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे और वे राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपने पूर्व में भरे ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 18/10/2023 से प्रदाय लिंक के माध्यम से परीक्षाओं राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में शामिल होने हेतु विकल्प का चयन कर सकेंगे। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा और इस संबंध में आवेदन पत्र की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स जो दिनांक दी गई है उसी तक हमको अपना लिंक के माध्यम से चयन करना होगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 3 की बात करें तो उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/10/2023 को दोपहर 12 बजे से दिनांक 2/11/2023 दोपहर 12 बजे तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 18 अक्टूबर 2023 से आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे दोपहर 12 बजे से और 2/11/2023 यानी 2 नवंबर 2023 दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसलिए समय सीमा में अपना आवेदन फिल करें। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 4 की बात करें तो राज्य सेवा परीक्षा 2023 हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसी क्रम में आयु गणना की बात करें तो आप देख सकते हैं आयु गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी एवं कक्षा 10वीं की जो हाई स्कूल की अंक सूची है उसमें अंकित डेट ऑफ बर्थ ही मान्य की जाएगी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फ्रेंड्स।
इसी क्रम में त्रुटि सुधार के संबंध में दिया गया है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य 18/10/2023 से 4/11/2023 दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सावधानीपूर्वक हमको आवेदन करना है, और यदि किस प्रकार से त्रुटि हो जाती है तो दी गई दिनांकों के दरमियान ही हमें त्रुटि सुधार करवाना है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो नंबर 2 की हम बात करें तो अभ्यर्थी ये ध्यान रखे कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार मुख्य प्रारंभिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः वे प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लेवे। यानी फ्रेंड्स ये जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही है इसी अवधि में त्रुटि सुधार की अवधि में हमें त्रुटि सुधार करना है। यदि त्रुटि सुधार हो जाती है, अन्यथा इसके बाद में त्रुटि सुधार नहीं होगी। फ्रेंड्स MPPS से संबंधित समस्त नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन पर अपलोड है। फ्रेंड्स स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट वीकेंड संबंधित समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी क्रम में फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हता की हम बात करें तो जो शैक्षणिक अर्हता है इसमें दी गई है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 विज्ञान/इंजीनियरिंग तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि होना चाहिए। यानी फ्रेंड्स विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग या तकनीकी में स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है नंबर 2 के ग में मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी तथा अन्य नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा और उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर रोजगार पंजीयन की छूट रहेगी। यानी फ्रेंड्स जो पहले से किसी गवर्नमेंट विभाग में कार्यरत है उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा और उन्हें रोजगार पंजीयन में छूट दी जाएगी। इसी क्रम में फ्रेंड्स आप आगे बढ़ते हैं तो परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र के संबंध में भी इसमें जानकारी दी गई है। देख सकते हैं आप F वाले में नंबर 1 में दिया गया है। इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के हेतु वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 17/12/2023 को 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। फ्रेंड्स आप सभी ने देखा है कि 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी, 2 भाग में आयोजित की जाएगी। और परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 8/12/2023 यानी 8 दिसंबर 2023 से दी गई वेबसाइट www.mponline.gov.in तथा mppsc.mp.gov.in पर डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर उपलब्ध रहेंगे। इसी क्रम में बिंदु क्रमांक 3 को आप देखेंगे तो आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने जाने का नियमानुसार यात्रा व्यय प्रदान किया जाएगा। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो परीक्षा नियम / निर्देश आदि। नंबर 1 उक्त परीक्षा राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 यथा संशोधित अनुसार आयोजित की जाएगी। यानी फ्रेंड्स ये जो परीक्षा है राज्य सेवा परीक्षा के नियमों के अनुसार ही आयोजित की जाएगी और जो नियम 2015 के संदर्भ में जो जारी किए गए थे वो एवं संशोधित किए गए नियमों के अनुसार जारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में नंबर 2 देखें तो चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे उन सभी संशोधनों निर्देशों का चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसी क्रम में नंबर 3 की बात करें तो चयन परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम आयु मूल निवासी रोजगार पंजीयन आरक्षण संबंधित संशोधन शासन द्वारा किए गए जाते हैं तो इस संबंध में यथा संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स शासन के निर्देशानुसार आदेशानुसार जो समय समय पर संशोधन या नियम दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उनके अनुसार
परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी क्रम में दिव्यांग के संबंध में यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांग उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे। फ्रेंड्स, दिव्यांग जन इस परीक्षा हेतु आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे, वो आवेदन नहीं कर सकते। अब हम पदों की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें पदों का विवरण दिया गया है, तो आप देख सकते हैं नंबर में दिया पद का नाम, यानी सहायक वन संरक्षक। सहायक वन संरक्षक पद है और यह विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन वन विभाग है। और श्रेणी आप देख सकते हो राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। पद स्थिति तो स्थायी रहेगा और वेतनमान की हम बात करें तो 56,100 से 1,77,500 तक होगा। और तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे। फ्रेंड्स, और इस वेतन के अनुसार होगा। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप देख सकते हो विज्ञान इंजीनियरिंग तकनीकी की किसी भी शाखा में स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। और प्रशिक्षण की बात करें तो आप देख सकते हो दिया गया है इसमें 2 वर्ष की पत्रोपाधि लेने हेतु वन महाविद्यालय देहरादून अथवा शासन द्वारा निर्धारित उनके समकक्ष भारतवर्ष के किसी भी अन्य प्रशिक्षण वन विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 2 वर्ष का प्रशिक्षण विभाग में प्राप्त करना होगा एवं नियमानुसार विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसी क्रम में फ्रेंड्स, जो द्वितीय पद है उसकी हम बात करें तो वह पद है वन क्षेत्रपाल का। वन क्षेत्रपाल का जो विभाग है वो भी आप देख सकते हो मध्य प्रदेश शासन का वन विभाग है और श्रेणी ये भी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी है। पदस्थ स्थिति इसमें भी स्थायी होंगे। और वेतनमान की हम बात करें तो 36,200 से 1,14,800 तथा समय समय पर राज्य शासन द्वारा जो प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ते देय होंगे। और शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो फ्रेंड्स, विज्ञान इंजीनियरिंग तकनीकी किसी भी शाखा में स्नातक उपलब्धि, यानी फ्रेंड्स विज्ञान इंजीनियरिंग तकनीकी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें प्रशिक्षण का दिया गया है कि 18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी। प्रशिक्षण भारतवर्ष के किसी भी वन क्षेत्रपाल महाविद्यालय में प्राप्त करना होगा। अब शारीरिक मापदंड एवं क्षमता की बात कर ले तो फ्रेंड्स, इसमें शारीरिक मापदंड और क्षमता भी इसमें नीचे दी गई है। आप देख सकते हो सारणी क्रमांक 3 नंबर पे जो सारणी दी गई है इसमें पुरुष एवं महिला दोनों आवेदन कर सकते हो और दोनों की इसमें शारीरिक मापदंड दी गई है किसकी कितनी ऊंचाई होगी। तो आप देख सकते हो सारणी में जो ऊंचाई है अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो पुरुष है उनके लिए 163 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी। नंबर 2 की हम बात करें तो ऊंचाई अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जाति से जो पुरुष और महिलाएं उनके लिए पुरुषों के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए ऊंचाई 145 सेंटीमीटर होगी। इसी क्रम में सीने की परिधि की हम बात करते हैं तो जो पुरुष है उनके लिए 79 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर होगा। और न्यूनतम विस्तार की हम बात करें यानी तो उसमें पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 5 सेंटीमीटर। पूर्ण विस्तार की बात करें तो 84 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, सीना से संबंधित जानकारी दी गई। शारीरिक क्षमता परीक्षण 4 घंटे पैदल चलना, यानी फ्रेंड्स जो शारीरिक क्षमता के अंतर्गत 4 घंटे पैदल चलना होगा। पुरुषों को 25 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करना होगी और महिलाओं को 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करना होगी। आप देख सकते हो वन क्षेत्रपाल आबलिक परियोजना क्षेत्रफल हेतु यह योग्यता, यह शारीरिक मापदंड दिया गया है। अब आयु सीमा की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सहायक वन संरक्षक हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, यानी फ्रेंड्स जो सहायक वन संरक्षक है तो उसके लिए आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक ना हो तथा 21 वर्ष से कम ना हो। इसी क्रम में जो दूसरा पद है वन क्षेत्रपाल हेतु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो, यानी फ्रेंड्स इसमें 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। फ्रेंड्स इस प्रकार से यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं फ्रेंड्स। और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।